जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शुभम और आप सभी का स्वागत है प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज शुरू कर दी है। तो ऐसे में हम उत्तर प्रदेश के 18 मंडल के बारे में बताने वाले हैं, कौन सी पार्टी कितने सीटें जीत हासिल करने जा रही। उन 18 मंडलों में सभी सीटों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं सबसे पहले बरेली मंडल की। बरेली मंडल में दोस्तों टोटल 26 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से बीजेपी को 12, सपा को 12 और अदर को 2 सीटें मिलने जा रही हैं। और दोस्तों, इसी क्रम में हम बात करेंगे अगले मंडल की, जो कि हमारा आता है अगले मंडल में उत्तर प्रदेश का आजमगढ़। आजमगढ़ में दोस्तों टोटल 23 विधानसभा सीटें आते हैं, जिसमें से बीजेपी को 8, एसपी को 15 और अदर के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। और दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अगले मंडल के बारे में, जो कि हमारा आता है उत्तर प्रदेश का प्रयागराज मंडल। प्रयागराज मंडल के अंतर्गत दोस्तों टोटल 27 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनके अंतर्गत आपको बीजेपी को 13 सीटें जीतने का अनुमान है। वहीं पर एसपी को 14 और अदर को 1 सीटें मिलने जा रही हैं। और दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे अगले मंडल के बारे में, जो कि हमारा आता है बस्ती मंडल। बस्ती मंडल में दोस्तों बीजेपी को 6 और एसपी को 11 सीटें और अदर के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिख रही है। और इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे चित्रकूट मंडल के बारे में। चित्रकूट मंडल के अंतर्गत आपको 19 सीटें देखने को मिलेंगी विधानसभा की, जहां पर बीजेपी को 12, एसपी को 7 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिख रही हैं। और दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे अगले मंडल के बारे में, जो कि हमारा आता है देवी पाटन मंडल। यहाँ पर दोस्तों टोटल 21 विधानसभा सीटें आती हैं। उन 21 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 8 और समाजवादी पार्टी को 11 और अदर के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश का सर्वे हम आपको दिखा रहे हैं, ओपिनियन पोल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के। वहीं पर हम बात करेंगे आगरा मंडल के बारे में, जहां पर 23 विधानसभा सीटें आगरा मंडल के अंतर्गत आती हैं, और जिसमें से बीजेपी को 11, एसपी को 12 और आनंद के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं 2027 में। और दोस्तों, इसी क्रम में हम बात करेंगे अलीगढ़ के बारे में। अलीगढ़ के अंतर्गत दोस्तों टोटल 19 विधानसभा सीटें आती हैं अलीगढ़ के अंतर्गत, जहां पर बीजेपी को 8 और एसपी को 11 सीटें मिलती हुई दिख रही है, और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिख रही हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे अगले मंडल के बारे में दोस्तों, जो कि हमारा आता है गोरखपुर। गोरखपुर में दोस्तों टोटल 26 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से आपको बीजेपी को 15 जीत हासिल होती हुई दिख रही है। वहीं पर एसपी को 10 और अन्य खाते में 1। और इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों अगले मंडल के बारे में, जो कि हमारा आता है अयोध्या। अयोध्या के अंतर्गत दोस्तों आपको 27 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी, जिसमें से बीजेपी को 10, एसपी को 15 और अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। और दोस्तों, इसी क्रम में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के, विधानसभा चुनाव को लेकर के अगले मंडल के बारे में, जहां पर दोस्तों आता है अगला मंडल हमारा वाराणसी। वाराणसी में दोस्तों टोटल 25 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से बीजेपी को 14 और एसपी को 11, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों अगले मंडल के बारे में, जो कि हमारा आता है सहारनपुर। सहारनपुर में दोस्तों टोटल 15 विधानसभा सीटें आती हैं सहारनपुर में, जिसमें से बीजेपी को 6 और एसपी को 9 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर एसपी लीड करते हुए दिख रही है, 9 सीटें पा रहे हैं, और बीजेपी 6
और इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले विधानसभा सीट के बारे में, जो कि हमारा है सहारनपुर के बाद मुरादाबाद। मुरादाबाद में दोस्तों टोटल 25 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से एसपी को 14, बीजेपी को 10 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। और इसी क्रम में हम बात करेंगे अब अगले मंडल के बारे में, जो कि हमारा आता है उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर मंडल। मिर्जापुर मंडल में दोस्तों टोटल आपको 12 सीट देखने को मिलेगी, विधानसभा की 12 विधानसभा सीट, जिसमें से बीजेपी को 5 और एसपी को 7 सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिख रही है। और इसी क्रम में हम बात करेंगे अब अगले अपने मंडल की, जो कि हमारा आता है मेरठ मंडल। मेरठ मंडल में दोस्तों टोटल 28 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 28 के 28 विधानसभा सीटों पर आपको, जिसमें से 11 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और एसपी को 15 सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिख रही है, और अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही है। और इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों अगले मंडल की, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश का अगला मंडल आता है लखनऊ। लखनऊ मंडल में दोस्तों टोटल 34 विधानसभा सीटें आती हैं। 34 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 15 सीटें हासिल होती हुई दिख रही हैं, वहीं पर एसपी को 17 सीटें हासिल होती हुई दिख रही हैं, और अन्य के खाते में 2 सीट। और इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों लखनऊ के बाद हमारा आता है कानपुर। कानपुर में दोस्तों टोटल 20 विधानसभा सीटें आते हैं, जिसमें से बीजेपी को 8 और समाजवादी पार्टी को 11 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। इसी क्रम में हम बात करेंगे आगे बढ़ते हुए कानपुर के बाद दोस्तों आता है हमारा झांसी मंडल। झांसी मंडल के अंतर्गत दोस्तों हमारे 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से आपको बीजेपी को 8 सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिख रही है, वहीं पर समाजवादी पार्टी को 7 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। और ये रहा दोस्तों झांसी मंडल को लेकर के टोटल 18 मंडलों का विश्लेषण जो हमने आपको बताया। दोस्तों 2027 चुनाव को लेकर के 18 मंडल पर कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर जीत हासिल करते हुए दिख रही है, आप लोग समझ सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई समाजवादी पार्टी, बीजेपी को लेकर के कोई कमेंट सुझाव हो को कौन सी पार्टी किस जिले में कितने सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिख रही है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।